नाम डॉक्टर अरबाब सफ़ीर अहमद है। मैं यहाँ पर डायरेक्टर सेंटर फॉर मटीरियल साइंस हूँ। ये भी एक हम सेंटर बना रहे हैं जो तकरीबन 400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं और इंडस्ट्रियल बेस है, जो इंडस्ट्री के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट इसमें से हम चेक करते हैं। मेरे पास जो है तकरीबन 4 रिसर्च प्रोजेक्ट और भी है। इसमें जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन मटीरियल से है। यानी ये कंस्ट्रक्शन मटीरियल का काम क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक मशीन बनाया हुआ है और इस मशीन का काम ये है कि इससे हम ईंट, टफ्टाइल, ब्रिक वगैरह ये बनाते हैं। अच्छा, जिस तरह अगर आप देखते हैं कि ये हमारे बट्टे जो है ये आलूदगी पैदा करते हैं और काफ़ी नुकसानात इसमें से आ रहे हैं, ख़ासकर दमे, सांस की बीमारियां, कैंसर वगैरह इससे ख़तरे होते हैं। तो ये मशीन जो है ये बग़ैर आलूदगी के, बग़ैर फायरिंग के, बग़ैर आग लगाने के इसमें से हम ये ईंट बनाते हैं और इसमें कोई आग लगाने का सिलसिला नहीं है। इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड यूके भी है और ऑलरेडी मैं इसमें से अब विज़िट भी कर रहा हूँ कि वो जॉइंटली हमने ये सबमिट किया हुआ है। तो इकट्ठे जो है हम ये चला रहे हैं यूके के साथ। ये मशीन जो है आम 1-2 बंदों 3 बंदों से आप चला सकते हैं। इसमें कोई आलूदगी नहीं है, इसमें कोई ग़ुलामाना वो जो चल रहा है, बच्चे जो है वो काम करते हैं, वो सारे इश्यूज़ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है और हमारे मुतालिक जो है बाहर दुनिया ख़ास तौर पर वो टारगेट करते हैं कि ये यहाँ पर बच्चे काम करते हैं, तो ये सारी इश्यूज़ इसमें से हल हो जाते हैं। अच्छा, इसका एक और अहम फ़ायदा ये है कि ये एक आम बंदा जो है अपने लिए कारोबार करा सकता है, शुरू करा सकता है और इसमें कारोबार जो है वो तकरीबन 20 लाख से लेकर जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं वो आप अपने लिए ख़ुद कारोबार कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मिट्टी की जो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम जो ज़ायद चीज़ें हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल खाका है, आपके पास जो है जो आग जो जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उसका राख जो फ्लाई ऐश है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मार्बल से जो डस्ट निकलती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना जो है, हाँ, वहाँ पर स्टील के कारखानों में जो उससे एक चीज़ निकलती है वो भी एक मतलब एक वेस्ट मटेरियल जिसको हम स्लेग कहते हैं, वो भी आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपने लिए जो है एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट्टे में तो आप एक ईंट एक कलर का होता है, यहाँ पर आप अपने लिए ये ईंट जिस तरह कलर में चाहते हैं उसी तरह कलर में आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको प्लास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ईंट से जब कोई घर बनाता है उसको प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये बजाते ख़ुद इतनी सी एस्थेटिक वैल्यू, खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है कि प्लास्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमवार होती है, वो तो रफ़ होती है। आम बट्टे वाली ईंट जो है उसका सरफेस जो है वो हमवार नहीं होती, इसका सरफेस हमवार जिस तरह आम प्लास्टर लगा करते हैं उसी तरह हमवार होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आम ईंट से एक दीवार बनाते हैं 2 घंटे में, तो इस ईंट से वो दीवार बनाएंगे 1 घंटे में, बल्कि 1 घंटे से भी कम अरसे में। चूँकि इसमें दरमियान में आपको सीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप सिर्फ ईंट को उठाते हैं और इसको आपके पास कोई कारीगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आम घर का बंदा भी ईंट उठा के जो है ईंटें रख कर अपने लिए ख़ुद दीवार बना सकता है। तो इसके काफ़ी मतलब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी फ़ायदे हैं। इसकी हुकूमत ना आपने पूछ लिया, चूँकि ये प्रोजेक्ट भी सूबाई हुकूमत की है, PND की प्रोजेक्ट है, तो वो इसके लिए यही इक़दाम, क्योंकि उन्होंने फ़ंड ऑलरेडी हमें रिलीज़ किया हुआ है और अब हम हुकूमत के साथ इसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें। तो गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह हम टच है और गवर्नमेंट भी पूरी तरह, सूबाई हुकूमत काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट कर रही है। दुनिया में काफ़ी पजीराई इसको मिल रही है और यहाँ भी चूँकि हम ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं आलूदगी से, तो ये बहुत ज़रूरी है।